बेर की खेती करने वाले कई किसान भाई पूछ रहे थे कि हमारे एप्पल बेर में दाने बन गए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जो दाने हैं ये थोड़ा सा जल्दी बड़े हों, उनमें शाइनिंग हो और जब वो तैयार हों तो जो उसका वजन आता है ये बेहतर आता है। तो जो बेर की आखिरी खाद होती है इसमें हम कौन सी खाद डाल सकते हैं जिससे ये सब चीज़ें हमें मिल जाए। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे एप्पल बेर में इस समय दाने बन गए हैं और इन जो बने हुए दाने हैं इनकी शाइनिंग के लिए, वजन के लिए हम आज अपने खेत में फर्टिलाइज़र डलवा रहे हैं। तो यही फर्टिलाइज़र आप लोगों को भी डलवाना है। तो आपको प्रति पौधे के हिसाब से हम यहाँ पर डोज बता दे रहे हैं। तो सबसे पहली खाद जो आपको लेनी है वो लेना है पोटास। जो आपका पोटास होता है यह आपके जो दाने होते हैं, जो फल होते हैं बेर के, इनमें शाइनिंग लेकर के आएगा। इनका जो वजन होता है इसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इस वजह से पोटास आपको लेना है। अगर आपका पौधा 1 साल का है तो 50 ग्राम, अगर 1 साल से ज़्यादा का पौधा है तो वहाँ पर आप लोग 80 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से पोटास को रखेंगे। जब आप लोग पोटास प्रयोग कर रहे हैं और आपके बेर में जो दाने हैं ये बन गए हैं, फ्लावरिंग स्टेज पे नहीं है, फ्लावरिंग स्टेज ख़त्म हो गई है, तब उसके बाद जो आपकी यूरिया होती है, यूरिया को आपको रखना है लगभग 20 से 25 ग्राम। इससे ज़्यादा आप लोगों को यूरिया प्रयोग नहीं करना है। और यह जो यूरिया की मात्रा है प्रति पौधे के हिसाब से। अब जो आपकी यूरिया होती है, जैसे आप जब पोटाश डालते हैं तो जो पोटाश होता है ये जल्दी वर्क करता है और जो आपके दाने होते हैं उनको बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। लेकिन अगर आप लोग एक गलती किए, जैसे यूरिया आप सोचे कि भाई जल्दी से हम जो दानों का विकास है ये करवा देते हैं, तो ऐसे में जो आपके बने हुए दाने हैं एप्पल बेर के, ये गिरना शुरू कर सकते हैं या सूखना शुरू कर सकते हैं। तो जो यूरिया रखनी है ये आपको 25 ग्राम प्रति पौधे से ऊपर नहीं रखनी है। और जो हमारा तीसरा फर्टिलाइज़र है, तीसरे फर्टिलाइज़र में आप लोग अगर चाहें तो सिंगल सुपर फास्फेट रख सकते हैं या चाहे तो जो डीएपी है इसको रख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ओरिजिनल सिंगल सुपर फास्फेट है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग सिंगल सुपर फास्फेट 150 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से ले लीजिए। जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसमें आपका फास्फेट तो होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा 3-4 अलग प्रकार के तत्व होते हैं और ये जो आपके फल होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये जो 3 खाद है ये मिला करके आप डाल सकते हैं। अब कुछ अगर आप लोग एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपका बोरान आता है उसको आप ले सकते हैं 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। मतलब जो भी आपकी खाद रहेगी उसमें 3 केजी आप जो बोरान होता है इसको मिक्स कर दीजिएगा। और ये मिक्स करके अगर आपके पौधे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं या आप सघन बागवानी किए हैं तो पूरे खेत में आप खाद डालेंगे। अगर आपके पौधे पहले साल में हैं तो आप लोग रिंग विधि से जो खाद है ये देंगे। पौधे के आपको चारों तरफ खाद देनी पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे बेर के दाने, यहाँ पर एक बेर के दाने हम तोड़ करके आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से जो दाने हैं यह बनना शुरू हो गए हैं। तो सेम ये खाद अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। बेर से संबंधित ऐसी जानकारियों के लिए स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।